नकली दांत कैसे लगाते हैं? क्या नकली दांत लगाने में दर्द होता है? एक दांत ना होने पे कितने दांत लगते हैं? नकली फिक्स दांत लगवाने में कितना समय लगता है? हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपका जवाब देने वाली हूं जो आपने मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल जो है पूछे हैं कि नकली दांत किस तरीके से लगाए जाते हैं। नकली दांत में भी आप फिक्स दांत किस तरीके से लगाते हैं, कितने दिन में लगाते हैं, क्या लगाते समय इसमें दर्द रहता है, लगाने के बाद हम इससे क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कितने दांत ना होने पे कितने दांत जो है वो लगाए जाते हैं। कई बार क्या रहता है, पेशेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे मुंह में तो सिर्फ एक ही दांत जो है वो मिसिंग है, तो इसकी जगह हमें कितने दांत जो है वो लगवाने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली इन सारे सवालों के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है, मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ कर अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यही सेम प्रॉब्लम लेके चेन्नई से हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनके दोनों साइड के जो नीचे के दांत थे वो मिसिंग थे। किसी कारण की वजह से उन्होंने वो दांत निकलवा लिए थे, उसमें कीड़े लगे थे, दर्द हो रहा था, तो वो दांत जो है वो निकलवा लिए गए। आजकल कीड़े लगते हैं, दर्द होता है, तो भी हम आरसीटी करके दांत जो है वो बचाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। जिस भी पेशेंट का दांत बच जाता है तो हम उसका दांत जो है वो निकालना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने किसी भी कारण की वजह से अपने दांत निकलवा लिए थे। अब वो यहाँ पर फिक्स दांत लगवाना चाहती थी। तो आप लोगों का सबसे पहले सवाल क्या होता है, फिक्स दांत जो होते हैं वो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कितने टाइप के आते हैं। फिक्स दांत में आप ब्रिज लगवा सकते हो और इम्प्लांट करवा सकते हो। ब्रिज में क्या डिफरेंस है, इम्प्लांट क्या होता है, इस चीज़ के लिए मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो ताकि आपको इन दोनों में अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं, जो हमारे पेशेंट ने सेलेक्ट किया था वो था डेंटल ब्रिज। अब मैं आपको उनका प्री का फोटो दिखाती हूँ और उसी के साथ समझाती हूँ कि जब आपके कितने दांत मिसिंग होते हैं, यानी एक दांत नहीं है, दो दांत नहीं है, तो आपको कितने दांत लगवाने पड़ते हैं और क्यों लगवाने पड़ते हैं। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग फोटो देखते हुए सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जब भी अगर आपका एक दांत नहीं है और आप ब्रिज लगवाना चाहते हो तो हमें आगे का और पीछे के दांत का सपोर्ट लेना पड़ता है। यानी जब आपका एक दांत मिसिंग है तो हमारे पे तीन दांत लगते हैं, यानी जो कैप जो है वो जॉइंट होके आती है और वो तीन दांतों की कैप जो है बनती है। इसी तरीके से अगर दो दांत नहीं है तो हमें चार दांत लगवाने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारे पेशेंट पे भी आपने देखा कि इनके कितने टीथ मिसिंग है, एक साइड इनके दो दांत मिसिंग थे और एक साइड इनका एक दांत मिसिंग था। तो जो अब इनके ब्रिज लगेगा वो यहाँ पर चार दांतों का ब्रिज लगेगा और यहाँ पर तीन दांतों का ब्रिज लगेगा। तो चलिए, जब हमारे पास ब्रिज बन गया है, ब्रिज किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दांतों की कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग क्या होता है, चारों तरफ से हमें दांतों का जो रिडक्शन है वो करना होता है। रिडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक दांत में आपको आरसीटी करके ही आप कैप लगाएं। जो भी पोर्शन बचते हैं उसकी कटिंग अच्छे से करने के बाद में एलजीनेट से नाप ले लिया जाता है। एक मटेरियल आता है जिससे आप अपने दांतों का नाप ले सकते हैं। तो नाप लेने के बाद में लैब में चला जाता है और लैब से किस तरीके से मॉडल पे बन के आता है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है वो बन के आता है। तो जैसे कि आपने देखा, इस तरीके के मॉडल पे हमारे जो दांत होते हैं यानी ब्रिज जो होता है वो बन के आ जाता है। ये जो ब्रिज था ये था जिसके अंदर मेटल रहता है और ऊपर सिरेमिक की लेयर रहती है। ये उस मटेरियल का बना हुआ था, पेशेंट ने ये मटेरियल सेलेक्ट किया था, तो इसी मटेरियल का जो है हमने पूरे जो है इनका ब्रिज बनवाया। ब्रिज बनने के बाद में हम इसे सीमेंट से जो होते हैं, यानी हमारे पास जो डेंटल में जो सीमेंट यूज़ की जाती है जिससे आप कैप जो है अपने दांतों के ऊपर चिपका सकते हो, उसकी मदद से हमने इनके जो है दांतों को फिक्स कर दिया, यानी दांतों को चिपका दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि दांत को कंप्लीट सेट करने के बाद में किस तरीके के जो है वो दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कंप्लीट दांत लगने के बाद में उनके दोनों तरफ से दांत लग गए हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले दोनों साइड के जो दांत हैं वो मिलने चाहिए। साथ में आप दोनों साइड से बराबर चबा पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक साइड से चबा रहे हो, दूसरी साइड से क्या है कि आपका दांत टकरा जा रहा है तो आपको चबाने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके की सारी चीज़ों का इशू आपको नहीं आना चाहिए। आपके दोनों साइड से दांत जो है वो इक्वली बंद होने चाहिए। आपका जो है कि कोई हाई पॉइंट नहीं होनी चाहिए, लगा के आपको कुछ पेन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की जानकारी के बाद में आप पेशेंट को जो है हम लोग फ्री कर देते हैं ताकि पेशेंट जो है इजीली खा सके। इस ट्रीटमेंट में कोई भी पेन नहीं होता है, पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती है, उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उनको सेंसिटिविटी का भी पूरे प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत नहीं रहती।
इसमें आपको जो समय लगता है वो 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन में आप जो है वो फ्री हो जाते हो। कई बार क्या है, कोई इशू आ जाता है तो मैक्सिमम आपको 4 दिन का ही समय इसमें लगता है। तो होपफुली आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको भी आपका इलाज हमसे करवाना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।